पिछली रात करीब 1 बजे उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात के बिकरू गांव में 8 पुलिस ऑफिसरों की एनकाउंटर में मौत हो गई। इस घटना को अंजाम हिस्ट्री सीटर विकास दुबे और उसके साथियों ने दिया है। विकास दुबे के खिलाफ राहुल तिवारी नाम के एक आदमी ने 307 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज करवाया था और इसलिए पुलिस टीम विकास दुबे को पकड़ने बिकरू गांव गई थी। वहां पर जेसीबी मशीन रोड के बीच में खड़ी करके रास्ता रोका गया था और जैसे ही पुलिस के जवान अपनी गाड़ियों से उतरकर उस मशीन को हटाने लगे तो बदमाशों ने छतों पर से गोलियां चलानी शुरू कर दी। पुलिस के जवानों ने भी इसका जवाब दिया, लेकिन अपराधियों को उनके छत पर होने का लाभ मिला, जिसकी वजह से 8 पुलिस जवानों की मृत्यु हो गई और 6 पुलिस के जवान और 1 सिविलियन इसमें घायल हो गए। इस एनकाउंटर में शहीद होने वाले 8 पुलिस ऑफिसरों के नाम हैं: सर्कल ऑफिसर देवेंद्र कुमार, एसओ महेश यादव, चौकी इंचार्ज अनूप कुमार, सब इंस्पेक्टर नेवूलाल, कांस्टेबल सुल्तान सिंह, राहुल, जितेंद्र और बबलू। एडिशनल डायरेक्टर जनरल लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बिकरू गांव में विजिट किया और कहा कि यदि पुलिस के पार्ट पर कोई कमी होगी तो उसकी भी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। विकास दुबे एक हिस्ट्री सीटर है और उसके खिलाफ कम से कम 60 क्रिमिनल केस दर्ज हैं और उनमें से 6 केस तो मर्डर के हैं और 11 केस अटेम्प्ट टू मर्डर के हैं। विकास दुबे कानपुर के बिकरू गांव का ही रहने वाला है। इस पर 6 बार गुंडा एक्ट लगाई गई है और 7 बार यूपी गैंगस्टर एक्ट लगाई गई है। वह पहले जिला पंचायत का मेंबर रह चुका है और वर्तमान में इसकी वाइफ जिला पंचायत की मेंबर है। इसके खिलाफ पहला केस 1993 में दर्ज हुआ था, जो कि लूट का था। इसके खिलाफ ज़्यादातर केस कानपुर के चौबेपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज हैं। एक केस बीजेपी लीडर संतोष शुक्ला की हत्या का 2002 में दर्ज हुआ था। उनको पुलिस स्टेशन कैंपस में ही गोलियों से मारा गया था, लेकिन 2014 में विकास दुबे और अन्य सभी अक्यूज उस केस में एविडेंस के अभाव में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बरी हो गए हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मरने वाले 8 पुलिस वालों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि शहीद पुलिस कर्मियों ने जिस अपरिमित साहस व अद्भुत कर्तव्य निष्ठा के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन किया, उत्तर प्रदेश उसे कभी नहीं भूलेगा और उनका यह बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। राहुल गांधी ने अपनी शोक संवेदनाएं मारे गए वीर शहीदों के परिवारजनों के साथ जताई है और घायलों के जल्दी स्वस्थ होने की कामना की है। वो आगे कहते हैं कि यूपी में गुंडा राज की यह घटना एक और प्रमाण है और जब पुलिस सुरक्षित नहीं तो जनता कैसे होगी। अखिलेश यादव ने इस घटना पर यह कहा है कि उत्तर प्रदेश के आपराधिक जगत की इस सबसे शर्मनाक घटना में सत्ताधारियों और अपराधियों की मिली भगत का खामियाजा कर्तव्यनिष्ठ पुलिस कर्मियों को भुगतना पड़ा है और अपराधियों को जिंदा पकड़कर वर्तमान सत्ता का भांडाफोड़ होना चाहिए। मायावती ने इस घटना को अति दुखद, शर्मनाक व दुर्भाग्यपूर्ण कहा है। उन्होंने अपराधियों को सरकार को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ने के लिए कहा है और चाहे इसके लिए विशेष अभियान चलाने की ज़रूरत क्यों ना पड़े। उन्होंने मृतक पुलिस के परिवारों को समुचित अनुग्रह राशि के साथ ही परिवार के किसी भी सदस्य को नौकरी देने की भी मांग की है। इस घटना से एक बात तो क्लियर है कि विकास दुबे बदमाश को पुलिस टीम की आने की जानकारी पहले से ही थी, क्योंकि जेसीबी मशीन से गांव में आने का रास्ता रोका गया था और उसने अपने साथियों को घरों की छतों पर हथियार लेकर तैनात कर रखा था। सवाल यह है
कि आखिर किसने पुलिस टीम के आने की जानकारी विकास दुबे को दी, जिसकी वजह से वह प्री प्लान कर सका और हमारे 8 पुलिस ऑफिसर शहीद हो गए। इस संबंध में भी उम्मीद है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन ज़रूर करेगी, जिससे कि उस भेदिए को भी सज़ा दी जा सके। अगला हमारा सवाल यह है कि जब इतने गंभीर अपराधों में ये विकास दुबे इन्वॉल्व था, तो यह जेल से बाहर कैसे था? यह बदमाश 1993 से अपराध करता आ रहा है और मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग जैसे करीब 60 अपराध यह कर चुका है और फिर भी यह बाहर खुलेआम घूम रहा था। 1993 से लेकर आज तक समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रही हैं, लेकिन कोई भी पार्टी की सरकार इस दुबे को जेल में लंबे समय तक रखने में कामयाब नहीं हो सकी। आखिर क्यों इसे हर केस में जमानत मिलती रही, यह भी विचार का विषय है। लगता है कि इस दुबे का हर पार्टी की सरकार में दखल था और इसलिए हर बार अपराध करके बचता रहा। और अब जब हमारे 8 पुलिस के जवान शहीद हो गए, तब पूरी पुलिस इसके पीछे लगी हुई है। हमें उम्मीद है इस केस का हश्र पुराने केसों की तरह से नहीं होने दिया जाएगा और इसे और इसके साथियों को कानून के तहत कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी, जिससे कि आगे किसी की जान ना जा सके।